सिंध में 22.5 अरब रुपए मालियत के रमजान पैकेज का ऐलान। कम तनख्वाह वाले 45 लाख खानदान फायदा उठाएंगे। 60% आबादी को 5-5 हजार रुपए नकद दिए जाएंगे। 1,10,000 गरीब अफराद को महकमा ज़कात 14,000 रुपए देगा। वजीर आला सिंध का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ आज से क्रैकडाउन करने का हुक्म। सहर इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग ना करने की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास आज होगा। रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। रमजान पैकेज की निगरानी के लिए खुसूसी टीमें मुतहर्रिक। मुख्तलिफ मकामात पर पैकिंग और मयार को चेक किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाईकोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम लार्जर बेंच के सरबराह हैं। लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन से 6 सवालात के जवाबात तलब कर लिए। फैसले तक कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रहनुमाओं को इंतखाबी नताइज की तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। जिन आरोज ने 14 दिन के अंदर फॉर्म जमा नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल 28 दिन गुजर गए, ताहाल फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ। पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी वीडियो भी जारी की जाए। कामरान मंगश का मुतालबा। वफाकी काबीना का फैसला अगले 2 दिन में हो जाएगा। वजारत खजाना के लिए 2-3 नाम पर गौर। FPR इस्लाहात और PIA की निजकारी से मुताल्लिक इजलास में इसहाक डार, शमशाद अख्तर और मोहम्मद औरंगजेब तीनों शरीक थे। आज सदारती इंतखाब के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद का आशाइया होगा। उससे पहले MQM के साथ मामलात तय हो जाएंगे। अता तारड़ का दावा। मुअल्लक पार्लियामेंट नहीं, इत्तेहादियों को 2/3 अक्सरियत हासिल है। सियासत में 2 किस्म की तकसीम पैदा की गई। एक ग्रुप मफाहमत का ख्वाहिशमंद, दूसरा अदम इस्तेहकाम चाहता है। माशरे में रवादारी और सियासी डायलॉग का कल्चर पैदा किया जाना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज 2 बजे सुनाया जाएगा। दोनों भाइयों ने सरेंडर करने और वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। वजीर आला पंजाब से ASP शहरबानों की मुलाकात। मरियम नवाज ने शहरबानों को गले लगाया और थपकी दी। बहादुरी को सराहा। ASP ने इछरा वाक़िए की तफसीलात से मरियम नवाज को आगाह किया। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में अफगान हुकूमत पर कलअदम TTP के हमले रुकवाने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। TTP के मालियाती ज़राए की निशानदही की जाए। तहकीकात की जाए जदीद फौजी असलहा कैसे हासिल किया। अफगान हुकूमत पर कलअदम TTP से ताल्लुक ख़त्म करने पर जोर दिया जाए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। अडियाला जेल बड़ी तबाही से बच गया। रावलपिंडी पुलिस और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान से ताल्लुक निकला। जेल पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कब्जे से जेल का नक्शा, बारूदी मवाद और खुदकार हथियार बरामद। कराची में किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का ऑपरेशन। कलअदम TTP से ताल्लुक रखने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। पाकिस्तान की रमजानुल मुबारक के दौरान गजा में जंग बंदी की अपील। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। जाली मुकाबलों में कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आज़म मुंतखब होने पर नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पर अमरीका का खैर मकदम।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात देखने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों के दरमियान बातचीत का खैर मकदम करेंगे। मुज़ाकरात की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों ममालिक ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मकबूजा कश्मीर का दौरा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। मोदी के हिंदुत्व एजेंडे के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। भारतीय फौज ने 700 से जायद बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। चप्पे चप्पे पर भारतीय फौजी तैनात। वादी छावनी में तब्दील। सियासी जमातें शौक से इदारों के हुकाम से मिलें। उनकी अच्छी तजावीज़ पर अमल भी किया जाएगा। कराची में पानी के तरसीली निज़ाम की निगरानी करना हुकूमत का काम है। शहरियों को पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। सिंध में नर्सरी से तीसरी जमात तक तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। चौथी से 8वीं तक इम्तिहानात 15 अप्रैल से शुरू होंगे। मैट्रिक के इम्तिहानात मई में होंगे। स्कूल और कॉलेजेस का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। महकमा तालीम सिंध ने नए तालीमी साल 2024-25 में तब्दील कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आईपैड और लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म। हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप और आईपैड स्कीम पर नामुकम्मल ब्रीफिंग पर नाराजगी का इजहार। पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट फंड और स्कॉलरशिप का जामा प्लान तलब कर लिया। कराची के इलाके कोरंगी में लारेब कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुल्जिमान की फुटेज सामने आ गई। एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को लारेब का मोबाइल फोन भी मिल गया। सादिकाबाद में मुअम्मर खातून की रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी की कोशिश। ट्रेन ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर खातून को बचा लिया। भाइयों ने पुलिस के साथ मिलकर घर से निकाल दिया। इंसाफ न मिलने पर जान देने की कोशिश की। मुअम्मर खातून का दावा। स्टॉक एक्सचेंज के हिस्सेस की कीमतों में हेरा फेरी। स्पॉन्सर्स और ब्रोकरेज हाउस मैनेजमेंट के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज। मुल्जिमान ने 2019, 20 और 21 में 3 लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में हेरा फेरी करके मुनाफा कमाया। पासपोर्ट फीस में 50% इजाफे का इत्तलाक हो गया। 5 साला आम पासपोर्ट की फीस 4,500 रुपए मुकर्रर। अर्जेंट 7,500 रुपए में बनेगा। 10 साल वाले पासपोर्ट की फीस 6,700 से 12,400 रुपए तक मुकर्रर। अर्जेंट फीस 11,272 से 20,200 रुपए तक वसूल की जाएगी। पेशावर में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही खजूर की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। बाजारों में खजूर 500 से 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने खजूर महंगी होने की वजह टैक्स में इजाफा करार दे दिया। शहरियों का इंतजामिया से कीमतें कंट्रोल करने की अपील। गजा में इजरायली हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 86 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 30,000 से जायद हो गई। इजराइल ने फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारों के लिए 35 रिहायशी यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी। निकी हेली रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से अमरीकी सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गईं। डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक करने से गुरेज। डोनाल्ड ट्रंप पर साथ देने वालों की हिमायत करना लाजमी करार दे दिया। पुरो के वजीर आजम ने खातून के साथ गुफ्तगू की ऑडियो लीक होने पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अल्बर्टो ओतारोला पर खातून को सरकारी ठेके दिलाने के लिए असर व रसूख इस्तेमाल करने के इल्जामात। मुस्ताफी वजीर आजम ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स ने फतह का जायका चख लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त दे दी। जमान खान ने 4 खिलाड़ी आउट करके मुखालिफ टीम की कमर तोड़ दी। आज इस्लामाबाद और कराची के दरमियान मुकाबला होगा।